हटाकर दूर हटने के लिए कहते हैं, जिसमें लोगों में बेकमाउत बन जाता है। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रदेश में सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां शनिवार को एक बार फिर चांदी के दाम में 1000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सोने की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। बढ़ती कीमतों का सीधा असर बाजार पर दिखाई दे रहा है और आम ग्राहक अब गहनों की खरीदारी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शनिवार को शुद्ध चांदी के भाव 2,66,600 प्रति किलो रहा, तो वहीं सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोना 1,41,750 प्रति 10 ग्राम, 23 कैरेट सोना करीब 1,36,080 और 22 कैरेट सोना 1,30,400 प्रति 10 ग्राम रहा। इन सभी कीमतों पर ग्राहकों को 3% जीएसटी अलग से चुकानी होगी, जिससे खरीदारी और महंगी पड़ रही है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर बाजार की रौनक पर साफ दिखाई दे रहा है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि पहले जहां लोग शादी विवाह या त्योहारों की तैयारी के लिए एडवांस में खरीदारी कर लेते थे, अब वे दाम स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं। छोटे ग्राहकों के साथ साथ मध्यम वर्ग की खरीद भी काफी कम हो गई है। राजस्थान के प्रमुख शहरों में भी सोने चांदी के भाव लगभग इसी स्तर पर रहे। व्यापारियों का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही हलचल, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण कीमती धातुओं के भाव ऊपर बने हुए हैं। फिलहाल ग्राहकों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बाजार जानकारों के अनुसार जब तक वैश्विक स्तर पर हालात स्थिर नहीं होते, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रह सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे देशों के संबंध खराब होने के चलते सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। इस पर जयपुर के ज्वेलरी व्यापारी ने कहा, इनके भाव नीचे नहीं आएंगे। अब अगर कोई खरीदार लेना चाहता है, व्यापारियों ग्राहक के बजट अनुसार डिजाइनर ज्वेलरी बनना शुरू व्यापारियों ने ग्राहक के बजट के अनुसार डिजाइनर ज्वेलरी बनाना शुरू कर दी है। लगातार देश भर में सोने चांदी के भाव कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के भाव? आम जनता हैरान है। अब आम जनता सोने चांदी के खरीदने के लिए अब थोड़ा सा डर सा महसूस कर रही है। हम एक ज्वेलरी की दुकान पर मौजूद हैं, जो ऑनर है, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार सोने चांदी के भाव ऊपर नीचे एक जगह स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, पहले तो मैं इसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा। सोने के भाव ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर हैं। इसका बहुत मेन जियोपॉलिटिकल रीज़न है, जो वॉर कंडीशंस बन रही है, जो आसपास की अपनी पॉलिटिकल जितनी भी जो भी XYZ इंटर कंट्रीज जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से ये बढ़ रही है। जैसे अपन ने लास्ट टाइम बात की थी, जब गोल्ड अराउंड 120-125 अराउंड था, 1,25,000 आसपास, तब भी मैंने यही बोला था कि ये नीचे नहीं जाएगा। तब भी सबका ये कहना था कि नीचे जाएगा, बट वी वर सेइंग कि ये नीचे नहीं जाएगा, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड एक करेंसी है। अब आज गोल्ड 1,45,000 हो चुका है। इस कंडीशन पे आकर भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि गोल्ड नीचे नहीं जाएगा, गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा। और रही बात चांदी की, आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। लास्ट दिसंबर 2024 इट वॉज अराउंड 95,000 और आज चांदी 2.5 लाख से भी ऊपर में भी बिक रही है। तो अभी भी किसी के हाथ से मौका नहीं छूटा है। आप जितना चाहें भरपूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा मल्टीप्लाई ही होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपने कह दिया ग्राहकों को, जो ग्राहक खरीदने आएंगे, लेकिन चांदी ऐसी चीज़ है जो राजस्थान में भी एक बड़ा काम जो चांदी का है वो देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि चांदी में जो हेराफेरी है, जो चांदी के जो भाव जो बेचते करते हैं व्यापारी, वो ही उसको बढ़ा रहे हैं, उसको लगातार आसमान छुआ रहे हैं। देखिए, प्रेशियस मेटल्स जितने भी हैं, ये किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट से, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से ये बूस्ट और डाउन नहीं हो सकता। ये मेटल्स जितने भी ओवरऑल जियोपॉलिटिकल रीजंस हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हो गए, डिमांड एंड सप्लाई हो गए, सिर्फ इस रीज़न की वजह से बढ़ता घटता है। तो इसमें ऐसा किसी का पर्टिकुलर हाथ नहीं है कि सब ये पर्टिकुलर एक ग्रुप या ये पर्टिकुलर मार्केट मिलकर इसको बढ़ा रहा है। वो जनरल इन रिवॉर्ड रीजंस की वजह से बढ़ रहा है।
ग्राहकों पर असर पड़ा है क्योंकि अब शादियों के सीजन है। जो ग्राहकी सोने चांदी की खरीदारों में होती थी वो ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। आप लोगों की कोई कमी बत्ती देखने को मिल रही है? देखिए, शादी अपने यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें गोल्ड जितना अपन लगाएंगे, जितना गोल्ड परचेज करेंगे, उतना ही अपने लिए अच्छा होता है। तो हमें ऐसी कोई पर्टिकुलर कुछ नोटिस करने को नहीं मिला है कि गोल्ड के भाव बढ़ने की वजह से लोग कम ले रहे हैं या फिर लेना बंद कर दिया है। बस उसके हमने सब्स्टिट्यूट्स निकाल दिए लाइट वेट ज्वेलरी से। अब हम जितनी लाइट वेटेड ज्वेलरी बनाते हैं उनको उतना ही उसके अंदर फैलाव, उतनी ही ब्यूटी और अच्छी मिलती है। तो उल्टा वो लोग तो और खुश हो रहे हैं कि इतने कम गोल्ड में इतना अच्छा फैलाव, इतनी अच्छी ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया और मार्केट विनिंग पॉइंट हो गया। मान सकते हैं कि शादियों का सीजन आ रहा है और जो ज्वेलर है उनका सीधे तौर पर कहना है कि लाइट वेट ज्वेलरी अब शादियों के सीजन में देखने को मिलेगी और जो ग्राहक जिस रेट में लेना चाहता है उस टाइप की जो ज्वेलरी है वो ले सकता है। ग्राहक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ में जो ज्वेलरी के ऑनर थे, जो ज्वेलरी व्यापारी है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सोना और चांदी ऐसी चीज़ है वो कभी डाउन नहीं होती है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो व्यक्ति खरीदार है वो जितना इनमें इन्वेस्ट करेगा आगामी समय में उसको इसका फ़ायदा मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। मेरे सहयोगी तनुज शर्मा के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़, जयपुर। वहीं भीलवाड़ा में सोने चांदी की कीमतों में आई भारी तेजी ने आमजन के साथ साथ व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। भीलवाड़ा सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई हैं, जिसका सीधा असर व्यापार और कारीगरों की रोजी रोटी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भीलवाड़ा सराफा एसोसिएशन के सचिव मनीष बहेड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में भीलवाड़ा बाजार में आज सोने की कीमत 1,45,000 रुपए और चांदी की कीमत 2,71,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की कीमतों में और अधिक तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए संवाददाता प्रहलाद तेली की खास रिपोर्ट। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण देश में सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और उसी के तहत अगर भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में भी सोने चांदी के जो खरीदार हैं और व्यापारी हैं, इनों में खासा अनिश्चितता का भाव बना हुआ है। लगातार लोग अनिश्चितता के कारण कम खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी भी जो व्यापार कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भीलवाड़ा सराफा एसोसिएशन के सचिव मनीष जी बहेड़िया, इनसे चर्चा करते हैं। जी साहब, लगातार कुछ समय से जो सोने चांदी की जो रेटें हैं इनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल, इसके पीछे क्या कारण है और इससे जो व्यापार है इस पर क्या असर देखने को मिल रहा है? सोने चांदी के भाव इतने बढ़ने की वजह से ये पूरा विश्व की जो अर्थव्यवस्था है डगमग हो रही, डॉलर की अनिश्चितता और वैश्विक समस्याएं जिसमें युद्ध होना और ये जितने भी काम हो रहे हैं उसकी वजह से सोने चांदी पर विश्वास बढ़ा है। जितने भी पूंजीपति है वो सोने चांदी पे विश्वास करने लग गए हैं। जो डॉलर को छोड़ के जितनी भी सरकारें हैं वो भी सोने चांदी में ज़्यादा निवेश करने लग गई। इसकी वजह से इन धातुओं की कीमतों में भारी उछाल है और सामान्य लोगों की पहुंच से अब ये दूर होने लगा है। लगातार ग्राहकी पर भी असर इसका देखने को मिल रहा है। ग्राहकी पर असर रहेगा ही रहेगा। सामान्य आदमी अपनी शादी के लिए एक बजट बनाता है, उस बजट के अनुसार वो सोना और चांदी खरीदता है या दूसरे सभी काम अपने बजट के अनुसार करता है। लेकिन भावों में 3 गुना वृद्धि का मतलब जो सामान पहले 1 किलो लेता था वो अब चांदी का सामान 300 ग्राम पे आ गया। और इसी प्रकार जब सोना पहले 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला लेने वाला अब सीधा 1 तोले पे आ गया। 3 तोले का अगर 1 तोले पे आएगा तो ग्राहकी भी कम होती है और व्यापार में अनिश्चितता होती है। आज किसी ग्राहक को हमने 1,35,000 बताया या 1,40,000 बताया और कुछ देर बाद अगर हम कहेंगे कि 1,50,000 हो गया तो उससे भी अविश्वास की भावनाएं काफ़ी उतार चढ़ाव के कारण व्यापारियों के ऊपर आई है। मलबास खत्म हो गया, शादी विवाह का सीजन भी आने वाला, तो क्या ग्राहकी पे क्या असर देखने को मिल रहा है? ग्राहकी पे इस पर बहुत असर है। हर आदमी अपने बजट से के अनुसार ही लेता है। पहले 5 तोला जो बजट होता था वो बजट अब 5 लाख पे हो गया है, तो उससे उसकी राशि एकदम वजन कम हो गया और उसका 2.5 तोले पे बजट आ गया, तो वो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। दूसरा, अभी उसको टालने की कोशिश करता है ग्राहक कि अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी ये पैसे ले लो। तो ग्राहक भी
अपना मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट देख के ही काम करता है। अभी क्या खरीदारी ज़्यादा हो रही है या लोग बेचने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, अभी खरीदारी नहीं हो रही है, अभी खरीदारी नहीं, बेच ज़्यादा रहे हैं। चांदी का जो निवेश था लोगों का, जितने गाँव में चांदी थी, वो चांदी लगभग गाँव में जो पहले चांदी के जेवर पहनने का स्वभाव था, वो स्वभाव बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि लोगों ने अपनी सारी चांदी लगभग बेच दी है बाज़ार में। अब वो सोने के ऊपर जा रहे हैं, तो उससे सोना भी तेज हो रहा है, तो दोनों से सामान्य आदमी सोना और चांदी से दूर होता जा रहा है। आप सराफा एसोसिएशन के सचिव भी हैं, तो ऑल ओवर जो भिलवाड़ा का जो मार्केट है, इस पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी सामान्य और छोटे व्यापारी अभी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्राहकी के हिसाब से उनके पास ग्राहकी न्यूनतम ग्राहकी है, तो उस हिसाब से अभी परिस्थिति व्यापार के लिए अच्छी नहीं है। बाहर से जो कारीगर आते हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है? कारीगरों के लिए अभी आप कंडीशन ये है, हमारे जितने भी बड़े व्यापारी भी हैं, जिनके पास पहले 35 कारीगर बैठते थे वो 10 कारीगर पे आ गए हैं, और जिनके पास 10 बैठते थे वो 3 कारीगर पे आ गए हैं। उनकी तनख्वाह निकलना भी मुश्किल हो रहा है। आगे क्या फ्यूचर देखते हैं इस उतार चढ़ाव पे? फ्यूचर ये है कि कारीगर को तो अब अविश्वास की भावना, पहले 10 ग्राम सोना देते थे तो होता था 50,000 लाख रुपए का, अब अगर 10 ग्राम सोना दे रहे हैं तो 1-1.5 लाख रुपए हो रहा है। चांदी अगर 1 किलो दे रहे हैं तो 3 लाख हो रहा है। तो एक कारीगर के प्रति अविश्वास की भावना भी होती है, तो एकाएक कारीगर को कोई काम देने से भी कतरा रहा है। आदमी ट्रेडिंग में उतना कमा रहा है जितना बनाई में नहीं कमा रहा है। एक महीने में भिलवाड़ा का मार्केट की बात करें, कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला? आज की क्या यहाँ लेटेस्ट रेट है? आज 2,71,000 रुपये चांदी का भाव है, और जैसे दीपावली अपन देखेंगे तो 1,65,000 रुपये धनतेरस का भाव था। तो अब 1-1.5 महीने में चांदी 1 लाख का फर्क आ गया, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले दिन भर दुकान पे ग्राहक रहती थी, अब क्या रुझान देखने को मिल रहा है? ग्राहकी कम हो रही है, कैसे क्या? भैया ग्राहकी के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। पहले एक सामान्य ग्राहक, चलता फिरता ग्राहक, शौक के हिसाब से कुछ भी चीज़ अफेक्ट कर लेता था, लेकिन अब क्या हो गया, वो ग्राहक भी गायब हो गए। जिनको कंपलसरी हो गया कि भाई लेना ही है, शादी ब्याह का काम है, वो ग्राहक ही दुकान पे चढ़ रहा है। बाकी पहले अगर दिल्ली का 30 ग्राहक आ रहे तो अब 3 पे आ गए, 4 पे आ गए, 5 पे आ गए, इतना फ़र्क हो गया सर। खरीदारी खत्म हो रही है। लगभग 80% व्यापार पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि भाव ही इतने हो गए कि 1 से 5 गुना हो गया, तो वो 100% फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ खरीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी बस, आप कहाँ से आए हैं और क्या खरीद रहे हैं आप? हम यहीं से आए भिलवाड़ा से ही, पर हमारी शादी है, तो शादी की वजह से जो 3 तोले लेने थे, जो 1 तोले पे आ गए हम, क्योंकि बजट ही खत्म हो गया हमारा। महंगाई का असर मतलब शादी ब्याह पे देखने को मिल रहा है? फुल असर आ गया। चांदी जी और सोने में तो इतना भाव बढ़ गए कि हमारी हालत ही ख़राब हो, खरीद ही नहीं सक रहे, पर मजबूरी है जो खरीदना पड़ेगा, अब शादी है। पहले कितना तोला दे रहे थे, अब कितना पे आ गए आप? पहले 3 तोले पे थे, अब 1 तोले पे आ गए। चांदी 1 किलो पे थे, जब 100 ग्राम पे आ गए। ये इतना फ़र्क आ गया। अब वो मैनेजमेंट बिगड़ गया हमारा, कपड़े ले हुए कि ये सोना चांदी खरीदे, इतना भाव। बिल्कुल। तो जिस प्रकार ग्राहकों का कहना है, हर व्यापारी को कहना है कि जिस प्रकार रेट में अनिश्चितता का जो दौर बना हुआ, इसका पूरा प्रभाव भिलवाड़ा के जो मार्केट, इस पर देखने को मिल रहा है। सराफा बाजार के अंदर जो ग्राहकी होती थी या ग्राहकों के जिस प्रकार दिन भर जमघट लगा रहता था, वो कम हो गया है। शादी ब्याह का मौसम होने के बाद भी लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कभी भी रेट अप हो सकती है, कभी भी डाउन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो सराफा व्यापार है, पूरी तरह से इस पर बढ़ती रेटों की वजह से पूरा गड़बड़ाया हुआ है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से। चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।